बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप तफरीह के लिए कनाडा आएँ और ख़ास तौर पर टोरंटो में आएँ और आप रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम रोम का विज़िट ना करें तो ऐसा है कि गोया आपने यहाँ कुछ भी नहीं देखा, और अगर रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम रोम का विज़िट कर लिया तो गोया आपने कई हज़ार साल पहले की ज़िंदगी और उनके रहन सहन, उनके घर, सब का विज़िट कर लिया, और यहाँ आकर आप कई साल पीछे चले जाते हैं। इसमें हाथ से लिखा गया कुरान मजीद का बहुत पुराना नुस्खा भी है, और इसमें बुत मत के दौर की भी चीज़ें हैं। इसको म्यूज़ियम ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। ये नॉर्थ अमेरिका और कनाडा का एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। हर साल इस म्यूज़ियम में बेहिसाब लोग विज़िट करने के लिए आते हैं। इसका टिकट 24 से $40 तक है। इस म्यूज़ियम में 60 लाख से भी ज़्यादा आइटम्स हैं और 40 गैलरीज़ हैं। इसको म्यूज़ियम ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। ये नॉर्थ अमेरिका और कनाडा का एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। हर साल इस म्यूज़ियम में बेहिसाब लोग विज़िट करने के लिए आते हैं। इसका टिकट 24 से $40 तक है, और ये क्वीन पार्क के पास वाक़या है। इसमें जाने के, इसको विज़िट करने के टाइम जो हैं वो 10 बजे से 5 बजे तक हैं। सबसे बढ़कर ये कि इसका सबसे बड़ा ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से है, क्योंकि इस म्यूज़ियम में तालिब इल्मों के लिए तालीम हासिल करने और रिसर्च करने के लिए बेहद मवाद है। और ये म्यूज़ियम स्टूडेंट की रिसर्च के लिए भी बेहद मशहूर है। डॉक्टर और साइंसदान इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और करते हैं। और ये म्यूज़ियम अपने देखने वालों के लिए दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ और यूनिक किस्म के आइटम्स ढूंढ कर लाता है। और ये म्यूज़ियम अपने देखने वालों के लिए दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ और यूनिक किस्म के आइटम्स ढूंढ कर लाता है। इसमें यूरोप कल्चर की बहुत सी चीज़ें हैं। ये वो जगह है कि जहाँ मौसम ख़ज़ां का नज़ारा पेश किया जाता है। मैं तो इन जानवरों के नाम भी नहीं मालूम जितने जानवर इधर रखे गए हैं। इस म्यूज़ियम में इस कदर जानवर और परिंदे रखे गए हैं और इन पर लोग रिसर्च करते हैं। बहुत से दरियाई और समंदरी जानवर हैं। मछलियाँ भी रखी गई हैं। इन जानवरों की बॉडीज़ को मसाला जात से महफूज किया गया है और वो रियल हैं ये जानवर। यानी ये कि ये जानवर जो हैं ये जानवरों की मम्मीज़ हैं। ये आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे घरों के मॉडल बना के रखे गए हैं कि पहले किस तरह के घर होते थे। यहाँ छोटे छोटे घरों के मॉडल बना कर रखे गए हैं। पुराने कपड़ों के पीसीस भी रखे गए हैं
डायनासोर और जानवरों की बॉडीज़ का भी बताया गया है। डायमंड क्रिस्टल बहुत आला किस्म के यहाँ रखे गए हैं। इसमें आर्ट गैलरी भी है। पुराने लोग कैसे रहते थे ये भी बताया गया है। कदीम ज़माने के हाथ से लिखा हुआ कुरान मजीद भी है। और इसमें एक कमरा ऐसा है कि जहाँ मौसम ख़ज़ां का नज़ारा पेश किया जाता है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। अगर हम इस म्यूज़ियम का पूरा चक्कर लगाएं और एक एक चीज़ को गौर से देखें और एक एक चीज़ को रीड करके तो आप तक पहुंचाएं, तो इसके लिए तो हमें बहुत दिन चाहिए। तो जो कुछ भी हमारी समझ में आ रहा है तो हम आपको बता रहे हैं। ये एक ऐसी खातून की डेड बॉडी है जो सिंगर थी। तो यहाँ मम्मीज़ के लिए भी ये जगह, ये रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम जो है बहुत मशहूर है। इसमें आला किस्म का क्रिस्टल और डायमंड भी रखा गया है और बहुत ही कदीम किस्म के पत्थर भी रखे गए हैं। रूबी और भी बहुत से डायमंड जो हैं और पत्थर जो हैं वो इसमें रखे गए हैं और आपको नज़र आएंगे। उन्नीस सौ चौदह में ये म्यूज़ियम खोला गया और 2 कॉफिन के साथ नेफरेट मठ की मम्मी को लाया गया। उस वक्त मम्मी के बारे में कोई नहीं जानता था। 2007 में साइंसदानों ने ये कंफर्म किया कि ये एक औरत की मम्मी है और ये भी मालूम हुआ कि उसका इंतकाल 33 साल की उम्र में हुआ। मम्मी ऑफ अंजू को 6 जनवरी 2007 में लाया गया। ये मम्मी मिस्र से लाकर रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम में रखी गई। इसकी उम्र का अंदाज़ा नहीं, लेकिन ये एक लैंडलॉर्ड फैमिली का आदमी था और कहते हैं कि ये सुअर का गोश्त बहुत ज़्यादा खाता था जिसकी वजह से उसका इंतकाल हुआ। ये सब रिसर्च से पता चला। मम्मीज़ ने तालिब इल्मों, साइंसदानों और डॉक्टरों के लिए रिसर्च और इल्म हासिल करने के लिए सबसे बड़ा रोल अदा किया। नखित की उम्र 15 साल थी, कद 4 फुट 8 इंच था और वज़न 11.3 पाउंड था। नखित की मम्मी 20वीं सदी को म्यूज़ियम में लाई गई। नखित को लंग्स की बीमारी थी। इसके लंग्स बुरी तरह डैमेज हो चुके थे, मगर जिस्म के बाकी हिस्से काफ़ी हद तक ठीक थे। ख़ास तौर पर उसका दिमाग उसकी बॉडी के साथ उसके दिमाग भी निकाल कर रखा हुआ है। उसके दिमाग को स्कैन करके साइंसदानों ने बहुत से तजर्बात किए। नखित की बॉडी को मुख्तलिफ किस्म के कपड़ों के टुकड़ों के साथ टाइट करके लपेटा हुआ है और यही वजह है कि उसके जिस्म के तमाम ऑर्गन्स आज भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। इन मम्मीज़ में साइंसदानों ने बहुत सी बीमारियों का इलाज तलाश किया।
इस म्यूज़ियम में 9 मम्मीज़ भी हैं कि जिनमें से 4 डिस्प्ले के लिए रखी गई हैं। 1850 में कनाडा के मिनिस्टर ने मिस्र का दौरा किया और मिस्र में रिवाज था कि अगर कोई मरता तो ज़्यादातर वहाँ के लोग उसकी बॉडी को महफूज कर लेते थे और यही वजह है कि मिस्र मम्मीज़ के लिए मशहूर है। 1850 में कनाडा के मिनिस्टर ने आंजो की मम्मी खरीदी और रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम में ला कर रखी गई। इसका नाम आंजो था, माँ का नाम जसप्रीत और शौहर का नाम आखर था और ये एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड फैमिली का था और इसका ताल्लुक लीबिया के हुक्मरान फैमिली से था। इसके बाल सुर्ख थे। इस मम्मी से पहले लोगों को मम्मीज़ के बारे में कुछ न पता था। मम्मीज़ पर रिसर्च करके बीमारियों और फिर बीमारियों के इलाज के बारे में भी मालूम किया जाने लगा और फिर मम्मीज़ पर रिसर्च करके गोया दुनिया को तब्दील किया गया। 2007 में एक बालिग और 2 बच्चों की मम्मी लाई गई। एक का नाम नेफरमट था और ये 2000 और 900 साल पहले एक टेंपल में सिंगर थी। इसका कद 4 फुट 11 इंच था और ये 33 साल की उम्र में फौत हुई। इनमें एक 15 साल के टीन एज के लड़के की मम्मी लाई गई। इस लड़के की बॉडी के साथ उसका दिमाग भी रखा गया है। ये मम्मी 1976 में लाई गई। इसके दिमाग पर भी बहुत रिसर्च की गई और बहुत सी बीमारियों का इलाज भी इस रिसर्च से ईजाद किया गया। इन मम्मी से साइंसदानों ने बहुत सी बीमारियों पर रिसर्च का काम लिया और अगर आप मम्मीज़ की तरफ गौर से देखें तो मालूम होता है कि ये किस कदर शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे थे और इनकी ज़िंदगी की शान और शौकत आज भी हमसे इज़्ज़त और कदर की तवक्को रखती है।